चैप्टर 5 जन्म के 100 साल बाद भी प्रासंगिक परसाई। अपने परसाई 100 साल के हो गए, लेकिन परसाई की बेईमानी की परिभाषा बदली नहीं है। अब भी जिसको बेईमानी का अवसर प्राप्त नहीं है वही ईमानदार है। लोगों की नाक भी नहीं बदली है। इस्पात की चमड़ी रंगी नाक, तिजोरी में रखी नाक, तलवे में छुपी नाक, गुलाब के पौधे वाली नाक, कलम की गई नाक, शहर की नाक, छिनकी हुई नाक, नक कटी नाक, खुशबूदार नाक तो है ही। कुछ बिना नाक वाले लोगों का समूह भी बन गया है, जिनसे नाक की उम्मीद जनता ने छोड़ दी है। उनके मरने पर नाक में 100 का नोट घुसाने पर जीने की संभावना कम है। बिना नाक वाले लोग ही चुनाव लड़ रहे हैं, बड़े पद पर आसीन हैं, देश, राज्य और पार्टी चला रहे हैं। कुछ दिन में हमारा देश नक कटों का देश कहलाए, कोई बड़ी बात नहीं है। आजकल लोगों को शर्म, नाक बात करने पर भी शर्म नहीं आती। वो ताली पीट कर हंसते हैं। बिना नाक के लोग हैं, अपने हाथ से अपनी पीठ थपथपाते हैं, लोगों के बीच खुद उसका ढिंढोरा पीटते हैं। दंभ हर हालत में बुरा ही होता है, पर जब वो विनय के माध्यम से प्रकट हो तब तो बहुत कटु हो जाता है। विनय के रेशमी पर्दे के पीछे अहम की कुरूपता छिपी नहीं रह सकती। अहम की प्रकृति ही प्रदर्शन की है। वो नकटों की तरह आईना देखने को उत्सुक रहता है। कुछ नकटों को आईना देखकर भी ये समझ में नहीं आता कि नकटापन कुरूपता है। वे समझते हैं कि कट जाने से नाक सुडौल हो गई है। बिरले होते हैं जो कटी नाक को विकृति स्वीकार कर लेते हैं। देश में इनको गाली देने वाला कोई नहीं है। सब रोटी की जगह पैसा खा रहे हैं, कौन गाली देगा। देश बेईमानी, भ्रष्टाचार, लूट खसोट, अपराध, हर बुरे काम में आत्मनिर्भर है। किसी को कोई काम धंधा करने की जरूरत नहीं है। 30 किलो अनाज, 1000 रुपया महीना घर बैठे प्रजातंत्र की रक्षा के नाम पर आ जाता है। जनता की उपयोगिता सिर्फ वोट के लिए है। जनता भाड़ में जाए, जहन्नुम में रहे, कीड़े मकोड़े खाएं, माननीय को कोई मतलब नहीं है। बस समय पर वोट दे दे, नहीं तो नर्क तो भुगत ही रही है। वोट नहीं दिया तो भी चलेगा, ईडी सीबीआई सत्ता दिलवा देगी। कीचड़ में कमल खिलता था, सुना था, अब लोगों ने देख भी लिया। सबको समझ आ गया है, देश को मंत्रिमंडल नहीं, ईडी सीबीआई जांच आयोग चला रहे हैं। दल बदल से सरकारें पलटाई जा रही हैं। इसलिए परसाई जी का सुझाव था कि रोज विधानसभा के बाहर एक बोर्ड पर आज का बाजार भाव लिखा रहे, साथ ही उन माननीय की सूची चिपकी रहे जो बिकने को तैयार हैं। इससे खरीदार को भी सुविधा होगी और माल को भी। लोकतंत्र बचाने की मुहिम चल रही है, लेकिन परसाई अनुसार हमारे लोकतंत्र की ये ट्रेजेडी और कॉमेडी है कि कई लोग जिन्हें आजन्म जेल खाने में रहना चाहिए, वे जिंदगी भर संसद या विधानसभा में बैठते हैं। ये लोकतंत्र के तीर्थ अनर्गल लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज के केंद्र बन गए हैं। तभी परसाई कह गए कि जब विचार लुप्त हो जाता है या विचार प्रकट करने में बाधा होती है या किसी के विरोध से भय लगने लगता है, तब तर्क का स्थान हुल्लड़ या गुंडागर्दी ले लेती है। 56 इंच सीने का भय व्याप्त है। जनता सब समझती है, लेकिन नागनाथ सौपनाथ के बीच फंसी है। परसाई जी सही कह गए कि आत्मविश्वास कई प्रकार का होता है, धन का, बल का, ज्ञान का, लेकिन मूर्खता का आत्मविश्वास सर्वोपरि होता है, जो माननीयों में कूट कूट कर भरा है, जो वोट की लाठी से उतरता है। रोज लाखों का गबन साइबर अपराधी कर रहे हैं। सरकार लाचार है, कुछ नहीं कर पा रही। ऐसे चोरी, लूट, ठग को दबाने किसी कर्नल स्लिमन को आने का इंतजार सरकार कर रही है। देश में कानून परसाई जी की तरह अंधा नहीं, काना है। सिर्फ उसे पैसे वाले दिखते हैं। गरीबों के मामले में वो बहरा भी हो जाता है। कानून को गलतफहमी है, वो देश चला रहा है। लोगों के पास विकल्प नहीं है, नहीं तो बलात्कारी को तुरंत फांसी जनता दे दे। कानून में फैसले तर्क संगत हैं, लेकिन क्रियान्वयन की कमी है। थर्ड जेंडर अभी भी पहचान, नौकरी, इलाज, मूलभूत सुविधाओं की बाट जोह रहे हैं। ऐसे कई फैसले कागजों की शोभा बढ़ा रहे हैं। कानून का दूसरा पक्ष भी असुरक्षित, डामाडोल है। निश्चित आय नहीं, कार्य सीखकर विलंब से जमना भविष्य की अनिश्चितता कमजोर बना देती है। परसाई कहते हैं कि एक बार कचहरी चढ़ जाने के बाद सबसे बड़ा काम है अपने ही वकील से अपनी रक्षा करना। दांत से जीभ को तो बचाना पड़ता है,
परसाई जी के अनुसार डॉक्टर चाहता है जिंदगी भर इलाज चलता रहे, मरीज ना मरे, और वकील भी चाहता है कि केस चलता रहे, ना कोई जीते ना हारे। जज भी चाहता है कि सरकार खुश रहे, रिटायरमेंट के बाद सर से लाल ताज न उतरे। माननीय कानून परजीवी कर्मचारी देखकर लगता है कि देश गूंगा बहरा अंधा पत्थर का भगवान चला रहा है, लेकिन वो भी वीआईपी विशेष दर्जा देखकर भेदभाव से नहीं चूकता है। जिसके सिर पर किसी का हाथ नहीं है वो अनाथ है। इसलिए भारत में परसाई जी के अनुसार एक के कई बाप होते हैं। एक घर में, दूसरा दफ्तर में, तीसरा बाजार में, चौथा राजनीतिक दल में। ऐसे जरूरतानुसार बाप बनते जाते हैं। बिना इनके प्रमोशन तरक्की दूर की कौड़ी है। फिर उनका खुद मानना है कि लड़कों को ईमानदार बाप निकम्मा लगता है। परसाई जी महिला को कमजोर समझने की गलती कर गए, इसलिए आजीवन कुंवारे रहे। उनका सोचना था कि दिवस कमजोर का मनाया जाता है, जैसे हिंदी दिवस, महिला दिवस, अध्यापक दिवस, मजदूर दिवस। कभी थानेदार दिवस नहीं मनाया जाता, जबकि रोज थानेदार दिवस मनाया जाता है। अरमानों का केक कटता है, भावनाओं के गुब्बारे फोड़े जाते हैं, निर्दोषों की मिठाई बंटती है। परसाई पुलिस से पिटे तो थे, लेकिन ये किसके लिए कहा जो भ्रामक है। जो पानी छानकर पीते हैं वो आदमी का खून बिना छाने पी जाते हैं। शिकारी, घोटालेबाज, हत्यारे, पैसे वाले खुलेआम स्टील की नाक लगाए घूम रहे हैं, और गरीब ना कटाए जेल में है। 10,000 के लोन के लिए 7 पुश्तों की जायदाद बैंक गिरवी रख लेगी, लेकिन करोड़ों का लोन यूं ही दे देगी। हमें दुश्मन की जरूरत नहीं है। हम अपने देश की बदनामी खुद करने में अव्वल हैं। विदेशियों की जरूरत नहीं है। विपक्ष देश में कुछ नहीं कर पाता तो विदेश में बदनामी कराता है। परसाई जी का फॉर्मूला अपनाया जा रहा है कि बेइज्जती में दूसरों को शामिल कर लो तो आधी इज्जत बच जाती है। विपक्ष खाली है, जनता ने काम नहीं दिया है। खाली दिमाग शैतान का मकान, जो चीज टूटी नहीं उसे जोड़ रहा है, मस्खरी में समय बिता रहा है। परसाई ने तभी तो लिखा है कि व्यस्त आदमी को अपना काम करने में जितनी अक्ल की जरूरत पड़ती है, उससे ज्यादा अक्ल बेकार आदमी को समय काटने में लगती है। कभी कभी नूरा कुश्ती खेलकर अपने कर्मों को याद कर लेता है। परसाई उवाच सबसे निरर्थक आंदोलन भ्रष्टाचार के विरोध का आंदोलन होता है। एक प्रकार का ये मनोरंजन है जो राजनीतिक पार्टी कभी कभी खेल लेती है, जैसे कबड्डी का मैच। प्रजातंत्र बचाने की गुहार उसे नष्ट करने वाले 4 खाऊ पप्पू जोकर मादरी वशवादी कर रहे हैं, जिन्होंने देश की जमीन नहीं नापी। वो उसके आकाश में उड़ान भरना चाहते हैं। सबको समझ आ गया है, देश को मंत्रिमंडल नहीं ईडी सीबीआई जांच आयोग चला रही है। देश को टुकड़े टुकड़े में बांटने वालों की भीड़ है। राजद्रोह आम बात है। देशी धन और धुन पर विदेशी गुणगान चल रहा है। देशी खाए विदेशी बखाए हो रहा है। परसाई मानते हैं कि दुनिया में भाषा अभिव्यक्ति के काम आती है, इस देश में दंगे के काम आती है, और जब शर्म की बात गर्व की बात बन जाए तब समझो कि जनतंत्र बढ़िया चल रहा है। ऐसा हम समझ रहे हैं। जनता के हाथ में जब वोट की तलवार रहती है तब वो नोट राशन जात पात में भूल जाती है। तभी तो परसाई जी को कहना पड़ा कि हम मानसिक रूप से दोगले नहीं तिगले हैं, संस्कारों से सामंतवादी हैं, जीवन मूल्य अर्ध पूंजीवादी हैं, और बातें समाजवाद की करते हैं। नेताओं की बातें वायदे आश्वासन में आ जाते हैं। फासिस्ट संगठन की विशेषता होती है कि दिमाग सिर्फ नेता के पास होता है, बाकी सब कार्यकर्ताओं के पास सिर्फ शरीर होता है, जो हम देख रहे हैं। ऐसे देश में 100 साल में दूसरा परसाई पैदा ना होना अभिव्यक्ति की घुटन व्यक्त करता है। देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन स्वतंत्र सोच पर पाबंदी है। हमसे वो बुलवाया और कराया जा रहा है जो दूसरे चाहते हैं। उमेश जबलपुरी।